ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, बात करेंगे वट अमावस्या यानी कि ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि के बारे में। तिथि का आरंभ कब होगा, समापन कब होगा तथा अमावस्या तिथि पर स्नान दान कब किस दिन किया जाएगा। साथ ही वट सावित्री के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करेंगे। आपको व्रत से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आज के वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के अगले दिन अमावस्या तिथि पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु और पितरों की पूजा की जाती है। साथ ही गंगा स्नान, पितृ तर्पण, पितृ पूजा, पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। स्नान दान के लिए यह तिथि पुण्य तिथि मानी गई है। धार्मिक मान्यता है कि इससे जातकों के पितृदोष समाप्त होते हैं तथा अक्षय फल की प्राप्ति होती है। घर में सदैव लक्ष्मी का वास होता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि कई मायनों में खास होता है। ज्येष्ठ मास की अमावस्या पर शनि जयंती का त्यौहार भी मनाया जाता है। साथ ही इसी दिन वट सावित्री का पर्व पड़ता है। साल 2024 में ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि का प्रारंभ 5 जून रात 7:54 पर होगा, जिसका समापन अगले दिन 6 जून को संध्याकाल 6:07 पर होगा। ऐसे में 6 जून को ही उदया तिथि में अमावस्या मान्य होगी और इसी दिन वट सावित्री की पूजा भी की जाएगी तथा जो लोग स्नान दान करते हैं यानी कि स्नान दान की अमावस्या भी 6 जून को ही होगा और इसी दिन शनि जयंती का पर्व भी मनाया जाएगा। तो जो लोग वट सावित्री का व्रत करते हैं उनके अलावा जो अमावस्या तिथि के नियमों का पालन करते हैं यानी कि स्नान दान करते हैं, वह प्रातःकाल जल्दी जाग जाए, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और जो भी अपने सामर्थ्य अनुसार आपको दान करना है वो दान कर लें। तथा आज के दिन जो महिलाएं वट सावित्री का व्रत नहीं भी रखती हैं, बहुत से लोगों में वट सावित्री का व्रत नहीं रखा जाता है, तो भी आज के दिन देखिए सुहाग की कामना तो सभी करते हैं। अब भले आपके प्रांत में यह व्रत नहीं किया जाता है तो आप व्रत ना करें, लेकिन आज के दिन वट वृक्ष को अवश्य सींचे। घर के आसपास यदि वट का वृक्ष है तो 1 लोटा जल, थोड़ा सा काला तिल इसमें डाल दें, क्योंकि वट के वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास माना गया है। तो इस जल से वट वृक्ष को सींचें, इस वृक्ष की परिक्रमा लगाएं। इतना कर लें, इसके बाद आप अपने प्रतिदिन का जो दिनचर्या है आप भोजन वगैरह जैसे करते हैं वैसे करते रहें। इसमें कोई आपको व्रत रखने का मैं नहीं कह रही हूँ, बस आपको आज के दिन वट वृक्ष को सींचना है, इतना आप कर लीजिएगा। इसके अलावा यदि वट का वृक्ष आपके आसपास नहीं है तो अमावस्या तिथि पर पीपल के वृक्ष को भी सींचा जाता है, तो इसी विधि से पीपल को भी आज के दिन आप सींच सकते हैं। तुलसी जी की पूजा करें। गाय के कच्चे दूध से तुलसी जी को यदि प्रत्येक गुरुवार के गुरुवार सींचा जाए, क्योंकि ये गुरुवार का दिन पड़ रहा है, तो इससे गरीबी दूर होता है, तो ये कार्य आप कर सकते हैं। इसके अलावा गुरुवार के दिन आप केले के जल को सींच सकते हैं। 1 लोटा जल ले लें, इसमें 1 चुटकी हल्दी डाल दें, थोड़ा सा मुनक्का और थोड़ा सा चना दाल और गुड़ डाल के इससे आप केले के जल को सींचें और प्रत्येक गुरुवार को यदि ऐसा किया जाए तो गुरु ग्रह मजबूत होता है। ये छोटे छोटे से कार्य हैं जो आज के दिन जो लोग व्रत नहीं रखते हैं उनको भी अवश्य ही करना है। और दान तो आज के दिन जो लोग व्रत रखेंगे वो तो दान करेंगे ही, लेकिन जो व्रत नहीं रखेंगे वो भी, क्योंकि ज्येष्ठ मास की अमावस्या है तो दान जो आप प्रत्येक अमावस्या पर निकालते हैं, पूर्णिमा पर निकालते हैं, वैसे ही अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य निकालें। आज बात करें अगर वट सावित्री पूजन के शुभ मुहूर्त की, तो यह पूजा जो है वह अमावस्या तिथि के अंतर्गत की जाती है। तो प्रातःकाल 6:57 से शाम 5:38 के बीच आप दिन भर में कभी भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो सही समय होता है पूजन का वो होता है प्रातःकाल। जब भी आप किसी वनस्पति की पूजा करते हैं, जैसे आप पीपल सींचते हैं या तुलसी पूजन करते हैं, तो जितना सुबह सवेरे आप यह पूजन कर लें उतना ज़्यादा अच्छा होता है। आज के दिन जो अभिजीत मुहूर्त होगा, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त को बहुत ही सुंदर माना गया है, श्रेष्ठ माना गया है पूजा पाठ इत्यादि के लिए, तो अभिजीत मुहूर्त जो है वो है दिन 11:36 से लेकर दोपहर 12:54 तक। तो यदि आप सुबह सवेरे पूजा नहीं कर पाते हैं तो इस मुहूर्त में पूजा कर लें, क्योंकि वट सावित्री की पूजा में तैयारियां भी बहुत सी होती है। फिर आपको घर की साफ सफाई करके घर में जो पूजा इत्यादि है वो करने के पश्चात फिर थाली वगैरह तैयार करके पूजन करना होता है। जहाँ भी जाएंगे आप, मंदिर जाएंगे, हो सकता है दूर भी हो,
तो आप अगर सुबह सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं तो ये जो मुहूर्त बताया गया है अभिजीत मुहूर्त, इस मुहूर्त में पूजा करें। वट सावित्री का व्रत करवा चौथ और तीज के समान ही सौभाग्य दिलाने वाला, अखंड सौभाग्य दिलाने वाला व्रत है, लेकिन इस व्रत के नियम थोड़े अलग हैं। जैसे कि करवा चौथ और तीज में आपको निर्जल व्रत रखना होता है, लेकिन वट सावित्री में आपको निर्जल व्रत बस तब तक ही रखना है जब तक आप पूजन नहीं कर लेते। तो ध्यान रखिएगा, जब तक आप पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक आपको चाय या पानी वगैरह नहीं लेना है। बहुत पूजा पूर्ण होने के बाद ही आपको पानी ग्रहण करना है। और इस व्रत में सर्गी का भी कोई विधान नहीं है, लेकिन क्योंकि इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी चल रही है तो जब तक आप पूजन नहीं करेंगे तब तक तो आपको पानी नहीं लेना है। इसीलिए, और ऐसा समय चल रहा है अभी, गर्मियाँ इतनी तेज़ है कि प्रातःकाल उठते ही प्यास लगता है, तो आप इसीलिए प्रातःकाल 5 जून को करीब 4 बजे, 3:30 बजे करीब उठकर पानी वगैरह पी लें। बात करें इस व्रत के खान पान का, तो इस व्रत में आप नमक का सेवन नहीं कर सकते हैं। आपके यहाँ जिस विधि से प्रत्येक वर्ष व्रत रखा जाता है, अगर केवल फलाहार व्रत रखा जाता है, फलाहार लें, और अगर आपके यहाँ अनाज वगैरह लेते हैं, मीठा भोजन करते हैं, तो आप मीठा भोजन लेकर इस व्रत को पूर्ण करें। कहने का मतलब है कि नया से कुछ भी नहीं करना है, किसी को देखकर, किसी को सुनकर कुछ नहीं करना है। जैसा आपके यहाँ पर आपके परिवार में प्रतिदिन से होता आया है, उसी विधि से आपको व्रत करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं रखते हैं वो भी आज के दिन पूजा करने के बाद ही भोजन लेंगे, पूजा करने से पहले चाय पानी वगैरह ना ले। अमावस्या तिथि पर दान करने का विधान है, तो सुहागिन महिलाएं आज के दिन सुहाग की चीज़ें दान करें, इससे सुहाग में वृद्धि होती है। आपकी पूजा जब पूर्ण हो जाए, आप अगर बाहर जाकर पूजन करते हैं तो घर आते ही पहले पति का पैर छूकर प्रणाम करें, पति पूजन करें। पति के पैर धुलाए जाते हैं आज के दिन तिलक लगाकर, फिर पति को पंखा हिलाया जाता है। इस प्रकार से पति पूजन किया जाता है। इसके बाद पति के हाथ से पानी लिया जाता है। हमारे यहाँ इस प्रकार से किया जाता है। आपके यहाँ अगर कोई और विधि है तो उस विधि से करें। इसके अलावा घर में जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, अपनी सास है, ससुर है, माँ है, जेठानी, देवरानी जो है, जो भी आपसे उम्र में बड़े हैं, उनके चरण स्पर्श करके प्रणाम करें। आज के दिन राहु काल का विशेष ध्यान रखेंगे। राहु काल में आपको पूजा पाठ या फिर कोई चीज़ दान इत्यादि नहीं करना है। श्रृंगार जो भी आप करके रखते हैं उनसे नहीं उतारना है। तो राहु काल है आज, यानी कि 6 जून दोपहर 2:03 से लेकर 3:47 तक। इस समय में यह अशुभ समय माना जाता है। इस समय आपको पूजा नहीं करना है, दान नहीं करना है, श्रृंगार की कोई भी वस्तु, सुहाग की कोई वस्तु नहीं उतारना है। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखते हुए कल पूजन कीजिए। माता सावित्री, भगवान भोलेनाथ, माँ पार्वती और माता सावित्री की कृपा से आपका घर सुखी समृद्ध रहे और आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो।